हिंदी ऑनलाइन पाठशाला में मैं अध्यापक सचिन सूर्यवंशी सर सारजाई दामोदर कुड़े माध्यमिक विद्यालय धरणगांव से आपका स्वागत करता हूँ। हिंदी लोकवाणी कक्षा 9वीं पहली इकाई में से आज हम देखने जा रहे हैं गद्य दूसरा झुमका। इस गद्य के रचनाकार है सुशील सरित जी। लेखक का परिचय कुछ इस प्रकार है। सुशील सरित जी आधुनिक कथाकार है। आपकी कहानियाँ निबंध विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रायः छपते रहते हैं। अब हम गद्य संबंधी के बारे में जानकारी लेंगे। यह एक वर्णनात्मक कहानी है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन इस कहानी में किया गया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने प्रचंड रूप से परोपकार, दया एवं अन्य मानवीय गुणों को दर्शाते हुए इन्हें अपनाने का संदेश दिया है। अब हम गद्य के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। कांति ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा। एक एक अलमारी के नीचे बोझे कागज तक उलटकर देख लिए। बिस्तर हटाकर दो दो बार झाड़ लिया, लेकिन झुमका न मिलना था, न मिला। ये तो गनीमत थी कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता नहीं था, वरना सोचकर ही कांति सिर से पांव तक सिहर उठी। अभी पिछले महीने ही तो मिलने की घड़ी खोने पर सर्वेश ने किस तरह पूरा घर सर पर उठा लिया था। कांति ने हाथ में पकड़े दूसरे झुमके पर नजर डाली। कल अपने पूरे 2 साल की जमा की हुई रकम के बदले में झुमके खरीदते समय कांति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी पूरे 2 साल तक इकट्ठा की हुई रकम से झुमके खरीदकर जब वो सर्वेश को दिखाएंगी तो वो क्या कहेंगे। दरअसल झुमके का वह जोड़ा था ही इतना खूबसूरत कि एक नज़र में ही उसे भा गया था। 2 दिन पहले ही तो रमा को एक सोने की अंगूठी खरीदनी थी। वही शोकेस में लगे झुमके को देखकर कांति ने उसे निकलवा लिया। दाम पूछे तो कांति को विश्वास नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत और 4 तोले का लगने वाला वह झुमका सेट केवल 2000 का हो सकता है। दुकानदार रमा का परिचित था। इसी वजह से उसने कांति के आग्रह पर न केवल उस झुमका सेट को शोकेस से अलग निकाल कर रख दिया, वरना यह भी वादा किया कि वह 2 दिन तक इस सेट को बेचेगा नहीं। पहले तो कांति ने सोचा कि सर्वेश से खरीदवाने का आग्रह करे, लेकिन मार्च का महीना और इनकम टैक्स के टेंशन से घिरे सर्वेश से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा कर वह दूसरे ही दिन जाकर वह सेट खरीद लाई। अगले हफ्ते अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में पहनेगी, तभी सर्वेश को बताएगी। यह सोचकर उसने सर्वेश क्या घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया। आज सुबह रमा के आने पर जब कांति ने उसे झुमके दिखाए तो अरे इसमें बगल वाला मोती तो टूटा हुआ है, कहकर रमा ने झुमके के एक टूटे मोती की तरफ इशारा किया तो उसने भी ध्यान दिया। अभी चलकर ठीक कर ले तो बिना किसी अतिरिक्त राशि लिए ठीक हो जाएगा, वरना बाद में वो सुना
माने या न माने, ऐसा सोचकर वो तुरंत ही रमा के साथ रिक्शा करके सुनार के यहाँ चली गई। और सुनार ने भी, अरे बहन जी, ये तो मामूली सी बात है, अभी ठीक हुई जाती है, कहकर आधे घंटे में ही झुमका न केवल ठीक करके दिया, आगे भी कोई छोटी मोटी खराबी हो तो निसंकोच अपनी ही दुकान समझकर आ जाएगा, कहकर उसे तसल्ली दी। घर आकर कांति ने झुमके का पैकेट मेज पर रख दिया और घर के कामकाज में लग गई। अब कामकाज निपटाकर जब कांति ने पैकेट को अलमारी में रखने के लिए उठाया तो उसमें एक ही झुमका नजर आ रहा था। दूसरा झुमका कहाँ गया, यह कांति समझ नहीं पा रही थी। सुनार के यहाँ से तो दोनों झुमके लाई थी, इतना कांति को याद था। खाना खाकर दोपहर की नींद लेने के लिए कांति जब बिस्तर पर लेटी तो बहुत देर तक उसकी बंद आंखों के सामने झुमका ही घूमता रहा। बड़ी मुश्किल से आग लगी तो आधे घंटे बाद ही तेज तेज बजती दरवाजे की घंटी ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। कमलाबाई ही होगी, सोचते हुए उसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। बहूजी, आज जरा देर हो गई, लड़की 2 महीने से यही है, उसके लड़की की तबीयत जरा खराब हो गई थी, सो डॉक्टर को दिखाकर आ रही हो। कमलाबाई ने एक ही सांस में ही अपनी सफाई दे डाली और बर्तन मांजने बैठ गई। कमलाबाई की लड़की को 2 महीने से मायके में है, ये खबर कांति के लिए नहीं थी। क्यों, उसका घरवाला तो कई ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है ना? कांति से पूछे बिना रहा नहीं गया। हाँ बहूजी, जब से उसकी नौकरी पक्की हुई है तब से उन लोगों की आंखें फट गई है। कहते हैं तेरी माँ ने 2-4 गहने भी नहीं दिए। अब तुम ही बताओ बहूजी, चौका बर्तन करके मैं आखिर कितना करूं? बिटिया के बापू होते तो और बात थी, बस इसी बात पर बिटिया को लेने नहीं आए। कमलाबाई ने बर्तनों को जिब्बे में भर रखकर भरी आई आंखों की कोरों को कहनी से पोंछ डाली। सहानुभूति के 2-4 शब्द कहकर और अपनी इस महीने की पगार लेते जाना कहकर कांति ऊपर छत से सूखे हुए कपड़े उठाने चली गई। कपड़े समेटकर जब कांति नीचे आई तो कमलाबाई बर्तन किचन में रखकर जाने को तैयार खड़ी थी। लो, ये 200 रुपये तो ले जाओ और ज़रूरत पड़े तो मांग लेना, कहकर कांति ने पर्स से 100 के 2 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ पर रख दिए। नोट अपने पल्लू में बांधकर कमलाबाई दरवाजे तक पहुंची थी कि न जाने क्या सोचती हुई वह फिर वापस लौट आई। क्या बात है कमलाबाई? उसे वापस लौटकर आते देख कांति चौंकी। बहूजी, आज दोपहर में मैं जब बाजार से रस्तोगी साहब के घर काम करने जा रही थी तो रास्ते में ये सड़क पर पड़ा मिला। कम से कम 2 तोले का तो होगा। बहूजी, मैं कहीं बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा कि चोरी का है। आप इसे बेच दे, जो पैसा मिलेगा उससे कोई हल्का फुल्का गहना बिटिया को दिलवा दूंगी और ससुराल खबर करवा दूंगी, कहते हुए कमलाबाई ने एक झुमका अपने पल्लू से खोलकर कांति के हाथ पर रख दिया। अरे, कांति के मुंह से अपने खोए हुए झुमके को देखकर एक ही शब्द निकल सका, विश्वास मानो बहूजी, ये मुझे सड़क पर ही पड़ा मिला। कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहमसी गई। ये बात नहीं है कमलाबाई, दरअसल आगे कुछ कहती उससे पहले कि कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत घूम गई। लड़की को उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई ने उसके बारे में इतना कुछ बता दिया था कि कांति को लगता था कि कमज़ोर सी लड़की
जिसको 2 महीने से उसके पति ने केवल इस कारण मायके में छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए थे। कांति को एक पल को यही लगा कि सामने कमलाबाई नहीं, उसकी वो दुर्बल लड़की खड़ी है, जिसके एक हाथ में उसके झुमके के सेट का खोया हुआ झुमका चमक रहा है। क्या सोचने लगी बहू जी? कमलाबाई के टोकने पर कांति को जैसे होश आ गया। कुछ नहीं कहकर वो उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकाला। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने वो झुमका वही रख दिया। अलमारी उसी तरह बंद कर वापस मुड़ी। कमलाबाई, तुम्हारा यह झुमका मैं बिकवा दूंगी। फिलहाल तो ये 2,000 रुपये ले जाओ, और कुछ ज़्यादा पैसे मिले तो मैं बाद में तुम्हें दे दूंगी। ये कहकर कांति ने दूध वाले को देने के लिए रखे पैसों में से 100 के 10 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ में पकड़ा दिए। अभी जाकर रघु सुनार से बालिका सेठ ले आती हूँ बहू जी। भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे, कहते हुए कमलाबाई चली गई। इस प्रकार हमारा यह गद्य यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम इस गद्य के संबंधी जो कठिन शब्दार्थ है, शब्द संसार, वो देखेंगे। गनीमत यानी संकट में संतोष की बात। तसल्ली यानी धीरज। झब्बिया यानी छोटा झब्बा या टोकरी। कोहनी यानी टिहुनी, बाहू के बीच का जोड़। गंदुमी यानी गेहुआ रंग। चौका बासन यानी रसोई घर या बर्तन साफ करना। अब हम इस गद्य में आए हुए मुहावरे पर नजर डालेंगे। शिहर उठना यानी भय से कांपना। घर सर पर उठा लेना यानी शोर मचाना। वादा करना यानी वचन देना। आँख फटना यानी चकित हो जाना। सलामत रखना यानी सुरक्षित रखना।